चंपकपुर नामक गांव में सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। पूरा गांव खुशहाल था और सुबह से शाम तक सब लोग अपने काम में लगे रहते थे। उसी गांव में हरिया की चाय की दुकान थी, जहां सभी गांव के लोग मिलकर बैठक करते थे। चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय, गर्मा गर्म चाय। अरे हरिया भैया, चाय पीकर तो मजा आ गया एकदम। तुम्हारी चाय पीकर दिन बन जाता है कसम से। उसी गांव में मुखिया जी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में मुखिया जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा सोनू था। अरे सुनती हो, आज काम करने कोई नहीं आया है। लगता है मुझे ही फसल लेकर शहर जाना होगा। ठीक है जी, कोई और नहीं है तो आप ही चले जाइए, लेकिन शाम को जल्दी वापस आ जाइएगा, क्योंकि जंगल का रास्ता सुरक्षित नहीं है। उसके बाद मुखिया जी अपनी गाड़ी लेकर गांव से शहर की तरफ चल देते हैं। गांव से शहर के रास्ते में एक घना जंगल था और लोगों का मानना था कि उस रास्ते में भूतों का बसेरा है और वह रास्ता रात में जाने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और इसीलिए कोई भी रात के समय उस रास्ते में नहीं जाता था। आज का मौसम बहुत सुहाना है। बस मैं ये फसल शहर के मिल में बेच कर आ जाता हूँ। मुखिया जी फसल बेचकर जब वापस आ रहे होते हैं तो अचानक रास्ते में उन्हें लगता है कि किसी के पैरों की आवाज आ रही है, और उससे आगे जब मुखिया जी बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पैरों के दो बड़े बड़े निशान हैं। अरे राम 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 राम, हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गया। मुझे शहर से लौटने में देर हो गई लगता है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। राम 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 राम। मुखिया जी जल्दी जल्दी वहाँ से अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। अरे आज तो गजब हो गया। मुझे जरा सी देर क्या हुई, जंगल में आते समय मैंने राक्षस के पैरों के निशान देखे। आज मैं बाल बाल बचा। क्या कह रहे हैं आप? राक्षस के पैरों के निशान? हे भगवान, मैंने तो आपसे कहा ही था जी कि जल्दी जल्दी समय पर वापस आ जाइएगा। रात के समय वो रास्ता बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। फिर अगले दिन सुबह हरिया की चाय की दुकान पर सभी गांव वाले बैठक लगाते हैं। तभी मुखिया जी वहां आ जाते हैं। अरे मुखिया जी, आइए आइए, गर्मा गर्म चाय पीजिए, आपका दिन बन जाएगा एकदम। कैसे हैं मुखिया जी? आइए आइए। मैं तो ठीक हूँ, पर क्या बताऊँ, कल तो गजब ही हो गया। शहर से लौटते समय जंगल के रास्ते पर अजीब घटना घटी। वहाँ किसी जीव के पैरों के बहुत बड़े बड़े निशान देखे मैंने कल। मैं तो जान बचाकर भागा वहाँ से जल्दी जल्दी। मुखिया जी की कही बातें पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती हैं। अरे बेटा, आजकल गांव से बाहर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। भगवान भला करे हमारा। अरे जानती हो, गांव के बाहर जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मुखिया जी ने किसी जीव के पैरों के निशान देखे हैं जंगल के रास्ते में। अरे हाँ, ये तो मैंने भी सुना है गांव वालों से। मैंने तो अपने पति से कह दिया है सारा काम दिन में ही निपटा लिया करें। फिर अगले दिन मुखिया जी का बेटा सोनू घर से खेलने निकल जाता है। खेलता खेलता अपनी मस्ती में मगन सोनू बहुत दूर तक चला जाता है और जाते जाते वह जंगल के रास्ते की ओर चला जाता है। जंगल घना और सुनसान होता है। आगे जाने पर ऐसा लगता है मानो जैसे रात हो गई हो। दूर घने जंगल में एक राक्षस का छोटा सा बच्चा अकेले खेलता रहता है। तभी वहाँ सोनू पहुँच जाता है। अरे तुम कौन हो? तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा? वो क्या होते हैं? मैं तो अकेला ही हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? मेरे पास खिलौने भी हैं। तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? नाम? मेरा नाम धूमकेतु है। और तुम्हारा? मेरा नाम सोनू है। मैं यहीं पास के गांव में रहता हूँ। दोनों बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। उसी वक्त जंगल के रास्ते में रमेश अपनी गाड़ी से शहर की ओर जाता रहता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे हंसने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे कुछ सही नहीं लगता और वो गाड़ी वहीं रोककर जंगल में अंदर तक जाता है। अंदर जाते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे सोनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हे भगवान, ये तो एक राक्षस है, जल्दी यहाँ से चलो वरना ये तुम्हें मार कर खा जाएगा। मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। इतना कहकर रमेश गांव की तरफ भागता है। इधर सोनू धूमकेतु को जाने के लिए कहता है। सुनो दोस्त, तुम यहाँ से चले जाओ, गांव वाले अच्छे नहीं हैं, ये तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं उनसे भी दोस्ती कर लूंगा। गांव वाले अच्छे हैं, मैं उनसे भी दोस्ती कर लूंगा, फिर मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। इधर रमेश भागा भागा गांव की तरफ आता है और सीधे हरिया की दुकान पर जाता है। अरे सुनो, गजब हो गया, तुम लोग बस चाय पीते रहो। उधर मुखिया जी के बेटे को राक्षस उठा कर ले गया। चलो मेरे साथ सब लोग, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे क्या कह रहे हो? चलो चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। गांव वाले पूरी तैयारी से लाठी डंडे लेकर चल देते हैं और तेजी से जंगल की ओर भागते हैं। गांव वाले राक्षस के पास पहुंच जाते हैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को उठा लिया, मैं तुझे मार मार कर तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, वहीं रुक जा। इतना कहकर गांव वाले घेर कर धूमकेतु को मारने लगते हैं। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे मत मारो, ये मेरा दोस्त है, इसे छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया, मत मारो, मत मारो। इधर धूमकेतु दर्द से रोने लगता है। मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मारा इन लोगों ने? ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर मेरे मम्मी पापा होते तो मुझे कोई नहीं मारता, मैं अकेला हूँ ना, इसीलिए मारा मुझे। इधर गांव वाले सोनू को लेकर घर चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। धूमकेतु को अकेला मन नहीं लगता और वो अपने दोस्त सोनू को याद करता है। आज तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, इतने दिन हो गए सोनू से मिले हुए। सोच रहा हूँ आज उससे मिलकर आता हूँ। मैं चुपके से जाऊंगा और बस मिलकर चला आऊंगा। रात के अंधेरे में धूमकेतु दबे पांव गांव पहुंच जाता है। चारों ओर सन्नाटा रहता है और सब लोग सोते रहते हैं। धूमकेतु ढूंढते ढूंढते सोनू के घर पहुंच जाता है और खिड़की से देखता है। अरे वाह, ये रहा मेरा दोस्त। कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए, लेकिन ये क्या, इसकी तो तबीयत खराब लग रही है। चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी तुम्हारी तबीयत ठीक कर देता हूँ। इतना कहकर धूमकेतु दीवार से ही अंदर आ जाता है और अपनी जादुई शक्तियों से सोनू को ठीक कर देता है। उसकी शक्ति से ऐसा लगता है मानो जादू हो गया और सोनू उठकर बैठ जाता है। अरे दोस्त, तुम यहाँ? मैं तुम्हें बहुत याद करता था, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई। अरे कोई बात नहीं दोस्त, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं चुपचाप तुमसे मिलने चला आया। तुमने अच्छा किया जो तुम मुझसे मिलने आ गए, लेकिन तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा, तब हम साथ में खेलेंगे। इसके बाद धूमकेतु वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन धूमकेतु सोनू का इंतजार करता है। अरे सोनू खेलने नहीं आया, कहीं फिर से उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इतना कहकर धूमकेतु गांव की तरफ चल देता है। वो जैसे ही गांव में पहुंचता है तो देखता है पूरा गांव धू धू कर जल रहा है। वो तुरंत गांव वालों की मदद करने चल देता है। देखते ही देखते उसका आकार आसमान छूने लगता है और वो आगे आकर अपनी जोरदार फूंक से आग को बुझाने लगता है। वह घर के अंदर झांक कर देखता है कि सोनू वहां फंसा हुआ है। वो जल्दी से उठकर उसे घर से बाहर लेकर आता है। इनकी अनोखी दोस्ती देखकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। मुखिया जी अपने बेटे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। हमें माफ कर दो धूमकेतु, हमने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा और इतनी संकट की घड़ी में भी हमारा साथ दिया। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। अगले दिन सुबह धूमकेतु को मुखिया जी चाय की दुकान पर बुलाते हैं। अरे धूमकेतु, आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है इस गांव में। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। आज मैंने और गांव वालों ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो और तुम्हें अब जंगल में अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हमारे बच्चे जैसे ही हो और हमारे साथ रह सकते हो। अब हम जान गए हैं कि हमें तुमसे कोई संकट नहीं है। हमें माफ़ करना एक बार फिर।
उसके बाद धूमकेतु गांव वालों के साथ रहने लगता है और पूरा गांव शांत और खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है और आप ऐसी और कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।